बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे कि जो पुरुषों का जो सीमन होता है उसको लेके, क्या उसको स्पिट कर देना चाहिए या फिर मतलब स्पिट का मतलब होता है थूक देना चाहिए, या फिर उसको स्वेलो कर लेना चाहिए, अंदर ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इससे ग्लोइंग स्किन होती है, क्या इससे हमें प्रोटीन मिलती है, क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं, क्या इससे आपका मूड अच्छा हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या इससे स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है अगर आप इसको खा लेते हैं तो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम मेनली यही बात करने वाले हैं कि जो पुरुषों का जो सीमन होता है वो खाना सही है या फिर नहीं है। तो जो साइंस क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैं उठा रही हूँ वो ये है, देखिए 7 क्वेश्चन है। इसमें पहला है कि क्या अगर आप ये सेमन खाते हैं, ये जो लिक्विड जो निकलता है उसको खाते हैं तो क्या आपको पोषण मिलता है, मतलब आपका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, ये आपको देखना है। तो चलिए हम समझते हैं। तो आपके जो डाउट है वो इसी से क्लियर हो जाएंगे कि ये जो लिक्विड है पुरुषों का उसमें होता क्या है, ये जो सीमन है इसमें होता ही क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो हम सबको पता है कि जब भी कोई भी पुरुष है, जब वो या तो क्या करता है अपने किसी पार्टनर के साथ रिलेशन बना रहा है या फिर वो खुद से मास्टरबेट कर रहा है, तो क्या होता है एक लिक्विड बाहर निकलता है जब वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक है, जिसपे उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। ऑर्गेज्म वाली जो स्टेट होती है उस टाइम में एक लिक्विड रिलीज होता है पुरुषों में, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीमन। अब ये मैंने एक बना के आपको बताने की कोशिश की है कि मान लीजिए क्या है, ये लिक्विड है और इसके अंदर ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पर्म। तो 2 ही चीजें होती हैं, एक तो होता है स्पर्म, एक होता है सेमिनल प्लाज्मा, मतलब एक लिक्विड जिसके अंदर ये स्पर्म है वो तैरते रहते हैं और इनको यहीं से खाने पीने को भी मिलता है, मतलब इनको पोषण भी मिलता है और इनको मोटाई मतलब कि उनको मोटिलिटी में भी हेल्प मिलता है, मतलब इनको चलने में भी या फिर तैरने में भी, स्विम करने में भी हेल्प मिलती है इस लिक्विड की वजह से, ठीक है। तो एक तो हो गया स्पर्म जो कि आपको पता ही है, दूसरा है इसके अंदर लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है इसमें क्या होती है, मेनली इनके अंदर प्रेजेंट होती है, देखिए इसके अंदर 80% तो आपको पानी ही मिल जाएगा। ये जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है इसका जो ये समझिए क्लाउडी सा कलर होता है, हल्का सा ग्रेइश कलर होता है, ठीक है। तो ये होता है प्लाज्मा, इसके अंदर स्पर्म पड़े हुए होते हैं। तो एक पहले इतना भी जान लेते हैं अगर हम इसके बारे में जान रहे हैं तो, कि एक बार में जब कोई भी पुरुष अपना जो लिक्विड निकालता है तो उसके अमाउंट कितना होना चाहिए, मतलब कितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो होता है 1.5 ml से लेके 5 ml तक हो सकता है, ये नॉर्मल है, ओके। और उसके अंदर जो स्पर्म पड़े हुए होते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो देखिए कितने हैं, 20 से लेके 150 मिलियन स्पर्म मिल सकते हैं 1 ml में। तो देखिए सबके सब जो पुरुष जिनके अंदर ये लिक्विड है अगर 1 ml भी है तो भी वो क्या है, स्पर्म के मामले में मिलियनर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब हम ये जानते हैं कि 80% इसके अंदर वाटर है और बाकी क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जो स्पर्म है इनको पोषण देती हैं। मतलब क्या है कि कुछ जो फ्रक्टोज होता है मेनली वो होता है, जो फ्रक्टोज क्या करता है, इनको एक तरीके से पोषण देने का काम करता है, ओके। अब देखिए आपको समझना ये है कि अगर आप इस चीज को खा लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं इसको लेके, ओके। तो खाने से भी जो भी नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे। नॉर्मली तो अगर कोई हेल्दी मेल है उसको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपकी इच्छा है। दूसरा है मूड अच्छा हो जाता है। तो देखिए ऐसा इसमें एक स्टडी हुई है इसके ऊपर भी, ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टडी हुई है, उसमें कुछ महिलाओं के ऊपर स्टडी की गई जिनमें क्या है कि ये जो सीमन है वो दिया गया। तो कुछ महिलाओं में ऐसा देखा गया कि किसी के मूड जो हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं और जिससे कि ये पता लगाया गया है कि मूड सचमुच अगर ये खाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ओके। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पोषण मिल जाएगा तो ऐसा भी कुछ नहीं, आपको कोई पोषण नहीं देगा,
देखिए, जो भी आप खाते पीते हैं वो सब आपका कहाँ पे जाता है, आपका स्टमक में जाता है। स्टमक में जाके जैसे आप खाना खाते हैं उसी तरीके से वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो बॉडी क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है मल के रूप में। समझ पा रहे हैं? तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब हम समझते हैं मूड अच्छा, तो इसकी कोई साइंटिफिक तो स्टडी, मतलब साइंटिफिक वे तो नहीं है कि आप, ये प्रूवन चीज़ नहीं है कि इससे मूड अच्छा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक छोटी सी स्टडी हुई है, वो भी ये चीज़ कह रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि STI, देखिए ये मूड अच्छा होने वाली बात में एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं एंडोर्फिन्स। ठीक है, ये एंडोर्फिन्स क्या काम करते हैं, एक तरीके से आपको खुश करने का काम करते हैं। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो कि हैप्पी हॉर्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये समझिए कि जो आपका मूड को अच्छा करने का काम करते हैं, तो ये होते हैं। इसी बेसिस पे स्टडी ने ये बोला है कि मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन ये सबके लिए आप नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि SID का खतरा है क्या, मतलब अगर आप इसको खा लेते हैं तो क्या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हो सकते हैं, मतलब जो कि सेक्स से जो इन्फेक्शन होते हैं क्या वो इसके खाने से भी हो सकते हैं, इस लिक्विड के खाने से? तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड है, ठीक है, जो मेल है वो इन्फेक्टेड है, उसको किसी तरीके का वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है, स्पेशली अगर HIV उसको है, या फिर हेपेटाइटिस उसकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम इसको है, तो ये दोनों ही ट्रांसफर हो सकती हैं। मतलब जो भी SITs होती हैं, मतलब जो इन्फेक्शंस जो कि सेक्सुअल रिलेशन के थ्रू फैलते हैं, वो इस लिक्विड के थ्रू भी फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये आराम से फैल जाता है, मतलब जिसने अगर ये सेमन खाया है तो उसको भी ये हो जाएगा, अगर वो मेल हेल्दी नहीं है प्रॉपर तरीके से तो। नेक्स्ट है गर्भधारण हो सकता है क्या, तो इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरीके के डाउट रहते हैं कि अगर आप इसको खा लेते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक बात अच्छे से समझिए कि जो आप खा रहे हैं वो आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से पचने के बाद जो बच गया एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग जगह पे है, ठीक है, उससे इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं हो पाता अगर आप खाते हैं तो ये आपको प्रेग्नेंट नहीं करेगा। ये चीज क्लियर है। क्या स्किन ग्लो कर सकती है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है कि आपकी जो स्किन है अगर आप उसको लगाते हैं तो ग्लो करने लगेगी। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी जो फेयरनेस क्रीम है या फिर जो भी है वो इनको यूज करने लग जाते, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या एलर्जी हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं आपकी बॉडी में, आपकी स्किन के ऊपर, जिससे आपको आपका फेस जो है वो स्वेल कर सकता है, उस पर इचिंग हो सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और ये सही भी बात है। इसके लिए एक टर्म भी हम यूज कर सकते हैं जो कि है हाइपर सेंसिटिविटी सीमेन हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो ये जो है ये एक टर्म है जो कि इसके लिए दी गई है। किसी में ऐसा हो जाता है कि जिसका स्पर्म अगर आप लेते हैं, स्पर्म सिर्फ आप बोलते हैं, बल्कि होता क्या है सीमेन, कोई स्पर्म छांट के थोड़ी ना लेते हैं। तो जब वो आप सीमेन लेते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस किसी को देखने को मिलती हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्या है, सीमेन हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, तो किसी में ये रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है किसी के लिए। स्ट्रेस रिड्यूस करता है, तो यही इसका आंसर है कि कुछ मात्रा में मैंने बताया मूड को हैप्पी करने वाले हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ इसमें ऑक्सीटोसिन होती है, कुछ प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं जो कि आपके मूड को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये सबके लिए सही हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है, क्या वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब सही होने से मतलब है कि क्या हेल्दी है, प्रॉपर हाइजेनिक उसकी बॉडी है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही उसके रिलेशन है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप कंफर्टेबल हैं या फिर नहीं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको पसंद है ये खाना
तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बता दी हैं और सारी की सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको खाना है या फिर नहीं खाना है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बस अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।